वेलकम बैक। आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज का जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, पहले मैंने डिसाइड किया था कि 1 घंटे पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है 2-3 लोग हैं नहीं, तो फिर भी मैं बेसिक पढ़ाऊंगा ताकि छोटे टुकड़ों में आप याद कर सकें। तो आज मेरा जो फोकस होगा, नए टेलीफोन नंबर सिस्टम जो है अभी काम कर रहे हैं वो कैसे काम करते हैं। तो अभी इसके लिए मैं कुछ सवाल पूछूंगा और प्रियांश इसका जवाब देंगे, बाकी लोग चैट के माध्यम से लिखेंगे। बहुत ही सिंपल सवाल है। पहले मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ और उस पर एक एक करके आप लोग जवाब देंगे, राइट। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल, आपके स्क्रीन पे मैं एक नंबर लिखता हूँ, टेलीफोन नंबर लिखता हूँ, राइट। ठीक है। मैंने आपके स्क्रीन पर एक टेलीफोन नंबर लिखा। ठीक है। अब मेरा सवाल प्रियांश आपसे है। आप मुझे ये बताएं, ये टेलीफोन नंबर दुनिया में कहाँ पर होगा। सर, इंडिया का ही है। इंडिया का है। बिल्कुल, नो डाउट, लेकिन आपने कैसे बताया कि ये टेलीफोन नंबर इंडिया का है। तो +91 कंट्री कोड होता है इंडिया का। बिल्कुल, आपने इसको देखा +91, और बिना किसी हिचक से, बिना कोई कंफ्यूजन लिए आपने बता दिया कि ये जो कोड है ये कंट्री कोड है और ये कोड हमारे इंडिया का है। अगला सवाल, क्या आप इसे बदल सकते हैं। मतलब किसी और कंट्री के लिए मिलाना है तो दूध का डालना पड़ेगा। नहीं, आप, मैं कह रहा हूँ बदल सकते हैं। ये आपके घर में टेलीफोन नंबर लगा है, बेसिकली जो नहीं सर, टेलीफोन। मतलब ये इंडिया का 91 ही रहेगा ना। इंडिया का ये फिक्स हो गया ना। आपने पहली बार भले होते तो बदल देते। तो जब Yes, दुनिया में टेलीफोन नंबर का स्टैंडर्डाइजेशन किया गया, डेफिनेटली ब्रिटेन ने किया था इस काम को, क्योंकि ग्राहम बेल वहीं से थे। उन्होंने टेलीफोन का डेवलप किया और पूरी दुनिया में यूएस की मदद से एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। यूएस को नंबर 1 दिया, उसके बाद उन्होंने शुरू किया और सारे देशों में बांटा। तो ये एक तरह का पहली बार ये 1 डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है, राइट। ठीक है। और कहीं कहीं आजकल एक 4 डिजिट का भी बनाया है इन्होंने। ठीक है। तो ये फिक्स पार्ट है, एक बार जो दे दी गई वो पूरी दुनिया में रहे, भले टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल जाए। दिस इज द फिक्स पार्ट। चलिए, आपने यहाँ तक बिल्कुल बेखूबी बहुत अच्छे से बताया, और होपफुली कि आपके इस ग्रुप में कोई ऐसा नहीं होगा जिसको इस बात का कंफ्यूजन होगा कि उसे पता नहीं है। ऑल आर वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस, राइट। नंबर 2, इंडिया के अंदर प्रियांश आप बताएंगे कहाँ पे होगा ये नंबर है। इंडिया ने आपने बता दिया, इंडिया तो अपने आप में बहुत बड़ा है। इंडिया yes. के अंदर अगर आपसे पूछ दूं कि नंबर कहाँ का होगा, तो फिर कहाँ बताएंगे आप। अ, कुछ आइडिया। नहीं सर, ये 120 जो है उससे आइडेंटिफाई होता है, बट ये कहाँ का है ये मुझे नहीं कोई पता। बात नहीं, हम मतलब आपको एक थोड़ा सा आइडिया है कि अगले जो डिजिट है उससे भी फिक्स होता है, कुछ पता चल जाता है, राइट। इतना तो मान सकते हैं ना। यस सर। जैसे ये आपका अगला जो नेक्स्ट डिजिट है, ये भी आपका 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, या 4 डिजिट का हो सकता है नॉर्मली। जब तक, क्योंकि आप लोग नई पीढ़ी में आ गए, तो आपसे पहले वाली जो पीढ़ी थी उन्हें एसटीडी नंबर बोला जाता था, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। हर एरिया, हर शहर का एक कोड होता था। फॉर एग्जांपल, दिल्ली के लिए 11 होता है, मुंबई के लिए 22 होता है। ठीक है ना। उसी तरह से 120 गाजियाबाद या नोएडा का है, ये हो गया आपका एरिया कोड। ये भी फिक्स होता है, इसे भी आप नहीं बदल सकते। आइदर ये गाजियाबाद का या नोएडा का होगा, राइट, इसमें कोई शक नहीं, दैट इज ओके। ठीक है। यहाँ तक अब आपके पेरेंट भी बहुत, क्योंकि उस समय टेलीफोन काफ़ी चलता था, तो वो लोग भी बड़े आसानी से बता सकते थे। और एक चीज़ और कि दुनिया में, इंडिया के अंदर एक पिन कोड का नाम सुना होगा। पिन कोड क्या होता है, पर्टिकुलर शहर का, लोकेशन का आईडी बताता है, राइट। ठीक है। यस। तो उसी तरह से पिन कोड आने से पहले टेलीफोन नंबर आया था, पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए। पिन कोड तो बाद आया। और जो पिन कोड कॉन्सेप्ट है वो टेलीफोन नंबर के आधार पे ही बनाए गए थे। ठीक है। और जितने भी पोस्टल एड्रेस थे वो सारा का सारा पहले टेलीफोन का ही पार्ट था। और सन 1984 में पीएनटी डिपार्टमेंट से पोस्टल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन को अलग कर दिया गया था। ठीक है ना। उसके पहले पोस्ट ऑफिस और ये सब एक ही होते थे, कि हम सब कम्युनिकेशन, तो पहला जो कम्युनिकेशन था मैनुअल होता था, चिट्ठी भेजना और आना। ठीक है ना। आजकल तो लोग चिट्ठी तो भेजने का नहीं, आप तो बस उठाओ व्हाट्सअप, नया जमाना,
लेकिन पहले चिट्ठी का पूरी साइकिल कैसे पूरी होती थी। देखिए कम्युनिकेशन कितना चेंज हुआ। आ, जब हमारे पास टेलीफोन नहीं था, मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे फादर पीसीएस रहे और कहीं और लोकेशन में, हम लोग कहीं और रहते थे, तो हम लोग चिट्ठी लिखा करते थे। तो मैं अपने फादर को चिट्ठी लिखता था बचपन में, क्लास थर्ड फोर्थ में था उस टाइम पे। तो वो चिट्ठी जब मैं लिखा तो वो पहले 10 दिन लगता था जाने में, उत्तराखंड में पोस्टिंग पे। फिर वो पढ़ने के बाद 1-2 दिन में वो रिप्लाई बनाते थे, 10 दिन आने में, कुल 1 महीने। तब हम लोग जान जाते थे कि एक दूसरे कोई बात करने कोई साधन ही नहीं थी। ठीक है, और एक ही चिट्ठी, और चिट्ठी 1 महीना गया, 1 महीने मतलब पूरा 1 महीने की साइकिल होती थी, तब जाके हम एक दूसरे का हाल चाल लेते थे। तो वो पहले पोस्टल डिपार्टमेंट होता था, पीएमसी डिपार्टमेंट बना, फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन बना, और आज हम लोग आईएसपी में हो गए कन्वर्ट। तो पहले दिन ही मैंने आपको बताया था कि टेलीकॉम इज नथिंग, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम इज कम्प्लीटली माइग्रेट इन द आईटी कम्युनिकेशन, राइट। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पिता भी और आपके पेरेंट भी बता सकते हैं कि 120 किस एरिया का कोड है। गाजियाबाद, नोएडा, दो बड़े जिले हैं दिल्ली के पास में, राइट। ठीक है, कोई बता सकता, अब यहाँ तक तो एक आम आदमी बता, लेकिन उसके बाद का अगर पूछा जाए तो क्या आप बता पाएंगे प्रियांश? नहीं सर, ये तो चेंज होता रहता है, इतना देखना, तो सबका अलग अलग होता ये तो बताना चाह रहा हूँ। अगला जो 2 डिजिट है ये भी फिक्स हो, ये भी है, सारी चीज समझने को इसीलिए जो नेक्स्ट 2 डिजिट है इट इज आल्सो फिक्स। और ये एरिया, ये सब एरिया कोड, गाजियाबाद नोएडा काफ़ी बड़ा था, तो सब एरिया कोड का मतलब है कि ये हमारा जो है राजनगर लोकेशन है, वहाँ का है राजनगर। राजनगर क्या है, गाजियाबाद में पड़ता है, और गाजियाबाद का एक बहुत ही मोस्ट कहते हैं ना सर, कौन सा बोलते हैं, पॉश एरिया है गाजियाबाद का। सारे डीएम एसएसपी जितने जानी मानी लोग इसी एरिया में रहते हैं। ठीक है, यहाँ भी फिक्स, और राजनगर भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है। और आपको मैं पहले जो कुछ सेशन थे उसमें मैंने आपको टेलीफोन नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था कि हर 5 किलोमीटर रेडियस पर एक टेलीफोन नंबर लगा होता है, राइट। ठीक है, तो आपके हर जो टेलीफोन, इसके बाद जो नेक्स्ट 2 डिजिट है, ये एएलटी सेंटर में एक टेलीफोन एक्सचेंज लगा हुआ है। दिस इज एएलटी सेंटर, एएलटी सेंटर के अंदर ही एक टेलीफोन एक्सचेंज लगा हुआ है और उसे फैला हुआ है। तो मैं ये नंबर देखकर बहुत आसानी से पहचान सकता हूँ कि नंबर कहाँ पे काम करता है। ठीक है ना, मैं हटा देता हूँ। सीधी सी बात है, कोई भी नंबर आपका बिल्कुल, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। सारे जो नंबर हैं आपका बिल्कुल, कोई भी टेलीफोन नंबर 2 भागों में बटेगा, एक भाग फिक्स पार्ट कहलाएगा और एक भाग हमारा कस्टमर वाला। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट हो गया, ये हो गया फिक्स पार्ट, दैट इज द फिक्स, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज द फिक्स पार्ट हो गया। इससे हमें क्या जानकारी मिली, ये टेलीफोन नंबर दुनिया के किस कोने में है। और ये आज तक था जब तक हमने वायरलेस कम्युनिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं, वायरलेस में भी यही था, ऐसा नहीं कि मोबाइल आ गया तो कोई चीज़ बदल गई, बदली नहीं है। घोटाले हो गए, गड़बड़ियां हो गई, तो बेसिक जो पीछे का कॉन्सेप्ट है वो छुप गया, उसको छुपाया हम लोगों ने। लेकिन अगर मोबाइल नंबर को भी आप ब्रेक करेंगे, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, तो पीछे ऐसे ही मिलेगा, कुछ नया नहीं मिलेगा। उस नंबर को भी आप डिकोड करेंगे तो वो भी इसी तरह से मिलेगा, 91120, इस तरह का नंबर जिस एरिया से आपने मोबाइल फोन लिया है। और जो पीछे वाला नंबर, इसको मोबाइल नंबर ना बोल के उसकी मोबाइल आईडी, मोबाइल क्या बोलते हैं, नाम भूल गया उसका, मोबाइल आईडी नंबर है, एक तरह का नाम है उसका, कि इस मोबाइल जो नंबर है उसकी आईडी बताई, यानी उस आईडी से जो नॉर्मल टेलीफोन होता है वो आईडी के रूप में जाना जाता है, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब ये जो पार्ट है, जो बच गए 3 पार्ट, ठीक है ना, ये आपका कस्टमर वाला पार्ट होगा, दिस इज द कस्टमर पार्ट। ओके, तो अब मैं पूछना चाहूंगा शिवानी, आपको मेरी आवाज समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो शिवानी आप ये बताओ, एक चीज मैंने आपके स्क्रीन पे टेलीफोन नंबर लिखा और हमने आपको बिल्कुल ये बताया कि ये नंबर 2 भागों में बटा है, एक फिक्स पार्ट और एक कस्टमर पार्ट। तो ये और ये बता दिया कि ये हमारे एएलटी सेंटर में टेलीफोन एक्सचेंज लगा, वहां पे नंबर आ गया। तो जो फिक्स पार्ट हो गया वो तो आपके सामने हो गया स्क्रीन पे, +91 120 2755, मैं अलग ही लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। पहला कस्टमर आए एएलटी सेंटर में, उसको टेलीफोन नंबर दिया जाना है, तो आप क्या दोगे?
जो फिक्स पार्ट हो तो बदल नहीं सकते, 91 बदल नहीं सकते, 12। अब हम्म बचे 3 डिजिट, वो कस्टमर का सीरियल नंबर होता है। तो अगर पहला कस्टमर है तो क्या नंबर दोगे? सर 164 के बाद। पहला कस्टमर भूल जाओ, यहाँ क्या है 164 लिखा, भूल जाओ। आप सोचो कि पूरा एक नया एक्सचेंज खोला और आपने सेटअप कर लिया, जो रूल रेगुलेशन है जो मैंने आपको बता दिया। अब आप उस एक्सचेंज में गए पहले कस्टमर के रूप में, तो मैं आपको क्या टेलीफोन नंबर दूंगा? क्या चॉइस होगी आपके पास में? सर 1 से ही शुरू होगा। 000 नहीं हो सकता? 000। हाँ। हो सकता है ना, कंफ्यूज मत हम्म। होइए। बिल्कुल देखिए, मैं हाँ हो आपको सकता कोई है। हिडन चीज नहीं पूछने वाला हूँ कि दिमाग बहुत सिंपल, दिमाग रखें अच्छी से आपको याद आएगा। आप अगला आगे कस्टमर तो आपका 000 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद जाओगे तो 0001 आ जाएगा, नेक्स्ट आएगा 000 हम्म। आ जाएगा, यही आएगा ना। जैसे हाँ। कस्टमर है आपका, क्योंकि आप पहले कस्टमर हो, तो 000 से लेकर कहाँ तक? 999 तक आप जा सकते हो, यही तो होगा। हम्म। तो आपके पास पूरी चॉइस है, आप 000 से लेकर 999 तक कोई भी नंबर ले सकते हो। अब आपने मान लो 000 ले लिया, अब वहां पे तेजस चले गए, ठीक है, अब उनको नंबर लेना था, ठीक है। अब तेजस आप क्या, अब आपको क्या नंबर मिलेगा? सर 001। यस, वेरी नाइस। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। अब मैं अगर पूछूं आपसे, ठीक है ना जयश्री, आप बताएं, जयश्री से पूछ रहा हूँ, जयश्री इस टेलीफोन एक्सचेंज से अभी मैंने जो व्यवस्था बताई, उसमें कुल कितने कस्टमरों को टेलीफोन नंबर दे सकते हो? सर 1000। 1000, वेरी नाइस, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर उससे ज्यादा कस्टमर हो जाए तो हमने एलटी सेंटर में, किसी जमाने में बहुत ज्यादा कस्टमर होते थे तो एलटी सेंटर में हमने एक और अरेंजमेंट किया था। यहाँ पे जो 55 है, यहाँ पे हमने एक और एक्सचेंज लगा दिया साथ में ही, उसको 28 था। एलटी सेंटर में जो भी लैंडलाइन होगा 2755 या 2728 आगे का कस्टमर का सीरियल नंबर मिलेगा। ये तब था जब हमने मान लिया इंडिया के अंदर सब लोग इतने ईमानदार है, घोटाला तो होता ही नहीं है, चोरी की तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। बाद में आपको पता चला होगा 2G घोटाला हो गया, पता नहीं क्या क्या होगा। 2G घोटाले ने सब सिस्टम बिगाड़ दिया आपको, तो ये जो चीज बता रहा हूँ, और ये आपको आज भी होता अगर वो स्कैम नहीं होता। नाम आपने सुना होगा, 2G बहुत बड़ा घोटाला हुआ था और आज भी चल रहा है। जब नया आएगा ना तो 4G में भी पता चलेगा क्या घोटाला। 4G आया नहीं, सारी दुनिया 4G यूज कर रही है, रिलायंस का 4G लोग यूज कर रहे हैं, और पब्लिक को मालूम ही नहीं कि 4G तो आया ही नहीं। तो पहला 4G आपका एयरटेल ने लाया, उसके बाद आपका बीएसएनएल ला रहा है, और रिलायंस में 3.95G है, लेकिन पब्लिक को 4G बोल बोल के पब्लिक इंजॉय कर रही है। चलिए, ये तो भविष्य में पता चलेगा, जैसे चीजें आगे आती है पीछे की सारी चीजों की पोल खुलती है इस तरह का, राइट, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट नहीं, कोई टेलीफोन नंबर है, दो भागों में बटेगा, जो आपको बिल्कुल क्लियर है। अब उसके बाद नियम कायदे बनाए जाते हैं। नियम कायदे क्या बनाएंगे? जो पहला टेलीफोन नंबर है, व्हाट इज द फर्स्ट टेलीफोन नंबर? +91 120 2755, दिस इज द 000। ये पहला टेलीफोन नंबर है, अगर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, द फर्स्ट टेलीफोन नंबर। उसी तरह से हमारा जो लास्ट टेलीफोन नंबर है, +91 120 2755 999, ठीक है ना। दिस इज द लास्ट टेलीफोन नंबर, दिस इज द लास्ट टेलीफोन नंबर, पहला टेलीफोन नंबर हो, लास्ट टेलीफोन नंबर, राइट, ठीक है। ये किसी भी हम कस्टमर को नहीं देते हैं, कीप इन द माइंड। द फर्स्ट टेलीफोन नंबर और लास्ट टेलीफोन नंबर हम किसी भी कस्टमर को नहीं देते हैं। पहला टेलीफोन नंबर उस एक्सचेंज की आईडी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। द फर्स्ट टेलीफोन नंबर यूज एज ए एक्सचेंज आईडी, दिस इज द एक्सचेंज आईडी के रूप में। और लास्ट टेलीफोन नंबर का प्रयोग करते हैं हम लोग ब्रॉडकास्ट आईडी के रूप में। ये दो नंबर हम किसी को नहीं दे सकते, दोनों नंबर हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। अगर अमेरिका में पहले क्या होता था, मैं एक्सचेंजों में काम किया तो कई बार यूएस से, ब्रिटेन से, बहुत सारी कंट्री से, किसी और शहर से लोग कहते थे भैया एक क्राइम हुआ है, एक टेलीफोन नंबर ये है आपके एरिया से है,
तो आप अपने एक्सचेंज आईडी बता दीजिए। ठीक है, तो एक्सचेंज आईडी क्या है, मैं 000 जो फिक्स था, जो कस्टमर को नहीं देते, वो एक्सचेंज आईडी देते। इससे कई फायदे होते थे। मान लो जैसे अब जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, कभी आपको याद होगा जब वहाँ पे आर्टिकल 370 का रिमूवल हुआ, तो वहाँ पे सारी सेवाएं बंद कर दी गई थी। अभी हाल में ही किसान आंदोलन भी बहुत चला था, उसमें भी कुछ देर के लिए काफ़ी इंटरनेट सेवाएं और टेलीफोन सेवाएं बंद की गई थी। ठीक है, ऐसा समय के साथ होता रहता है। ये कैसे होगा अगर हम पूरे एरिया का टेलीफोन नंबर बंद करना चाहें, एक एक आदमी का बंद करेंगे तो पागल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उस एरिया का इस एक्सचेंज से किसी भी कस्टमर, मान लो एलटी सेंटर में घटना घट जाए, एलटी सेंटर में कुछ किसी को टेलीफोन नंबर ना मिलाना पड़े या उससे बाहर के लोग ना कर सके, तो मैं एक्सचेंज आईडी को ब्लॉक कर दूंगा। उसके रिलेटेड जितने भी टेलीफोन नंबर आते हैं उसके अंदर, वो सारे के सारे अपने आप ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, इसका प्रयोग एक्सचेंज आईडी के रूप में और पूरे जहाँ का भी है उस एरिया पे पूरा कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता था। राइट, इसमें कोई क्लियर हो गया। नंबर 2, ब्रॉडकास्ट आईडी। आज आपका समय बहुत अच्छा है, बहुत, यू आर विनिंग, मतलब आप कह सकता हूँ मैं कि आप बहुत अच्छे टाइम में जी रहे हो। आज इतना अच्छा कम्युनिकेशन है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। देखिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैंने भी की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई आप भी कर रहे हैं। ठीक है, इंजीनियर की खासियत रहती है कि अपने फ्रेंड्स के बर्थडे हो या कोई इवेंट हो तो बड़े जोर शोर से मनाते हैं। तो हमारे आपके टाइम में तो आजकल व्हाट्सएप है, रील बना लो, वीडियो बना लो, बहुत सारे ऑप्शन है, यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। हमारे टाइम में, और अभी भी मोदी साहब का ही देख लीजिए, कुछ कहना हो तो एक ट्वीट मार देते हैं, मित्रों बस आगे आप समझ गए। वो कुछ बोल देते हैं, पूरी दुनिया समझ जाती है क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो एक ट्विटर से ही पूरी। लेकिन क्या, जब इंटरनेट नहीं था, ये सब चीजें नहीं थी, तो क्या पहले कोई चीजें लोग नहीं करते? बिल्कुल करते थे। मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे पास जो आर्किड के ग्रीटिंग कार्ड होते थे, मैं उसका इस्तेमाल करता था। लेटर चिट्ठियों के बारे में बात किया, उसका मैं इस्तेमाल करता था। ठीक है ना। ओके, ब्रॉडकास्ट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो ब्रॉडकास्ट में मैं ये कह रहा था कि भाई आज आपका जो समय है इतना अच्छा है, अगर आपने अपने किसी फ्रेंड को या दोस्त को कुछ कहना हो तो बहुत ही उठाओ अपना व्हाट्सएप, भेज तो कोई भी मैसेज, वेरी इजी। ऐसे ही हमारे टाइम में उस समय प्रधानमंत्री जी थे या हम लोग भी थे, तो ऐसा नहीं था कि कम्युनिकेशन तब भी होता था। समय के अनुसार जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी सुविधाएं मौजूद होती हैं, लोग इसका एडवांटेज लेते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे मुझे अच्छी तरह से याद है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री रहे, तो वो भी अपने देशवासियों को इसी तरह से मन की बात किया करते थे। ठीक है, तो टीवी रेडियो था एक उस समय, वो एक ऑप्शन वो भी था। दूसरा ऑप्शन था टेलीफोन नंबर। जो टेलीफोन था, जैसे कि अभी हाल में ही यूपी में इलेक्शन हुआ, तो मैंने यहाँ गाजियाबाद के जितने भी लैंडलाइन फोन थे, उस पर हमने एक प्रोविजन कर दिया कि जो भी कोई फोन उठाए तो एक अनाउंसमेंट सुनाई दे कि अपने प्रिय मतदाता, आप अपने निकटतम बूथ पर जाएं और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डालें और अपने कर्तव्य का पालन करें। ठीक है, इस तरह का मैसेज हमने बनाया था, और आपको याद होगा ये तो ये पुराने सिस्टम में था। ठीक है, तो ये मैसेज इस तरह से ब्रॉडकास्ट किया। ये नंबर, ये जो नंबर मैसेज है वो किसी हवा में ब्रॉडकास्ट नहीं होता। दिस इज द लास्ट टेलीफोन नंबर, ये लास्ट टेलीफोन नंबर से ब्रॉडकास्ट है। समय बदल गया, हमारे पास पीआरबीटी, पर्सनलाइज्ड रिंग बैकटोन जैसा सॉफ्टवेयर आ गया, सुविधाएं आ गई। तो अभी आपको याद होगा कि आप कहीं भी फोन कर दो, या आपके अपने खुद पे भी फोन पे भी आप सेट कर सकते हो। कि कोरोना का आपने सुना ही होगा, तो अब तो चेंज हो गया थोड़ा सा नया टेक्नोलॉजी में, लेकिन ये ऑलरेडी हमारे पुराने सिस्टम बात करें तो अभी भी यही मिलेगा। इवन डाटा कम्युनिकेशन में ये दोनों चीजें अभी भी ठीक है, नाम भले बदल जाए, उससे कोई चीजें नहीं बदलती। ठीक है ना, जैसे लास्ट टेलीफोन नंबर, इसका ब्रॉडकास्ट आईडी। राइट, ठीक है। तो अगेन आई रिपीट, जो कोई भी टेलीफोन नंबर होगा, अब उसमें देने वाला जो बात होगी, कितनी कहाँ से कहाँ तक हम दे सकते हैं, हम दे सकते हैं इसको 192, ये आपका शुरू हो जाएगा +91 से 120 कोड हो जाएगा 2755001 से शुरू होगा, और उसके बाद आपका 998 तक जाएगा। ठीक है ना,
तो अगर अब मैं पूछूं, अब मैं, वो तो था एक जनरल, तो कोई बाउंडेशन नहीं था, तो आपने बोला 1000 दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं आप पूछूं जयश्री कि आप ये बताएं अब कितने कस्टमर को टेलीफोन दिया जा सकता है, अब जो फिक्स कर दिया गया नियम बनाने के बाद। सर अब 998 हो जाएंगे। बिल्कुल, इस चीज को आप याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद तो जब आपको सबके काम आएगा आगे, ये तो टेलीफोन नंबर का सिस्टम है, ठीक है। अब नया जमाना बदला, नए जमाने में स्मार्ट डिवाइसेस की आ गई। जैसे हमारा कंप्यूटर, आपका मोबाइल, किसी का कंप्यूटर, किसी का लैपटॉप, सब लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, जूम से जुड़े। तो मशीनें एक दूसरे से आज की डेट में जुड़ रही हैं। तो आज के हिसाब से अगर सिंपली बोलें कि मशीनें भी आपस में एक दूसरे से बात कर रही हैं। पहले इंसान एक दूसरे को नंबर डायल करता था, बात करता था, क्योंकि इंसान डेसिमल जानता था, इसलिए डेसिमल नंबर कॉन्सेप्ट बनाया, और उसका थोड़ा बेसिक एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपके सामने रखा। समय बदला, ऑपरेटर तो इंसान ही रहा, लेकिन वास्तव में मशीनें एक दूसरे से बातें करने लगी, जैसे कंप्यूटर टू कंप्यूटर, कंप्यूटर टू मोबाइल, ठीक है। तो मशीनें कोई भी डेसिमल नंबर नहीं समझती, वो क्या समझती हैं, बाइनरी समझती हैं, ठीक है। तो टेलीफोन नंबर का बाइनरी वर्जन, यहाँ पर आप कह सकते हो द बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर is known as IP एड्रेस। तो बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर है, उसको हम लोग IP एड्रेस के रूप में जानते हैं। या कुछ लोग कहते हैं द न्यू वर्जन ऑफ, आपका जो न्यू वर्जन है ऑफ टेलीफोन नंबर इज आपका IP एड्रेस होता है, ठीक है ना। नया वर्जन टेलीफोन नंबर का IP, यानी आज कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपके मोबाइल फोन पे, लैपटॉप पे, जो भी डिवाइसेस, घर का AC, पंखा, ट्यूबलाइट, कुछ भी जोड़ो, तो जब इंटरनेट से जोड़ रहे हो, ऑल आर स्मार्ट, तो उन सब में IP एड्रेस तो देना ही पड़ेगा, तभी वो कम्युनिकेट करेंगे। विदाउट IP एड्रेस हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, राइट, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हुआ, सन 2005 से पहले की अगर बात करें, ठीक है ना, 2005 से पहले की बात करें तो केवल मार्केट में एक ही शब्द सुनाई देता था, IP एड्रेस, ठीक है ना, 2005 से पहले। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, समय बदला, हम ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में हर एक डिवाइसेस को आपको एक IP एड्रेस देना पड़ेगा। तो ये जो पुराना IP एड्रेस था, ये केवल 32 बिट्स का था, ठीक है। और अगर हम नॉर्मली इसका नंबर निकालने की कोशिश करें तो 2 की पावर 32 और कुछ कॉम्बिनेशन बनाए तो ये संख्या वेरी फ्यू, बहुत ही कम और लिमिटेड हो गई, ठीक है ना, बहुत ही कम हो गई और लिमिटेड हो गई। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि हर चीज को IP एड्रेस से जोड़ना है, आप चश्मा भी जो पहनेंगे ना, उसको भी IP एड्रेस देना पड़ेगा एक समय में, तो फिर कैसे संभव होगा, ये तो इससे संभव ही नहीं है। तो फिर आपका एक नया वर्जन IP एड्रेस का लाया गया, जिसको नया वर्जन, न्यू वर्जन ऑफ IP, ठीक है ना, उसको बोला हम लोगों ने IPv6। और उसी समय जो पुराना वर्जन था, इसका नाम कर दिया हम लोगों ने IPv4। तो पहला कंफ्यूजन तो आप ये दूर करो, पुराना जो वर्जन है वो IPv4 अब कहते हैं, लेकिन दुनिया का इंटरनेट आज की भी डेट में अभी भी हम सब जिस IP एड्रेस से इंटरनेट कर रहे हैं वो IPv4 ही है। अभी IPv6 में कंफ्यूज मत होइएगा, IPv6 माइग्रेशन का काम जरूर चल रहा है, लेकिन अभी तक जो मेन कम्युनिकेशन है वो सब IPv4 पे ही हो रहा है। भले आप लोकल में, आप टावर से, मोबाइल से, आपके मोबाइल पे IPv6 भले ही आ रहा हो, लेकिन पीछे आपका अभी भी जो कम्युनिकेशन है वो IPv4 से ही चल रहा है। तो सवाल कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है, स्टैंडर्ड IP एड्रेस कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे स्टैंडर्ड IP एड्रेस आज की भी डेट में IPv4 है। और जो नया वर्जन IP है IPv6, ये अभी इसमें काम चल रहा है, ये 128 बिट का है। और चूंकि ये इंसानों ने ये सोच के बनाया हर एक चीज को इंटरनेट देना है, तो इसमें परमुटेशन, आपके दुनिया भर के कम्बिनेशन, सारे चीजें मिलाकर इसको इस तरह से बनाया
इसकी संख्या लगभग आपका इनफाइनाइट के बाद पहुंच जाती है, जितना चाहो उतना आप बना सकते हो। इसका तरीका बनाया इन्होंने, ठीक है। अभी आज की डेट में बकवास से मैं 15 साल जब मैं पढ़ा था तो ये कहता कि IPv4 में इतनी संख्या है, इतनी कर सकते हैं कि कोई खत्म ही नहीं होगा, लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं था, एकदम से चेंज हुआ। और आज भी मैं IPv6 जब पढ़ाता हूँ, दुनिया को बताता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि आज ब्रह्मांड के एक पार्टिकल को IP दे दो तो भी ये खत्म नहीं होगा। ये आज की डेट की बात है, ठीक है। तो IP एड्रेस का वर्जन आपको समझ में आया, पुराना और नया, लेकिन दुनिया का इंटरनेट अभी भी IPv4 से चल रहा है। अब मेरे को बताएगा कोई तेजस, आपने सैम पेट्रोडा का नाम सुना है? किसका सर? सैम पेट्रोडा? नहीं सर। नहीं सुना। एनीवन, एनीबॉडी? कोई सैम पेट्रोडा का नाम सुना? किसी ने नहीं सुना है, चलो कोई बात नहीं। जिंदा इंसान जब होता है ना तो उसकी पूछ कम होती है, ठीक है। सैम पेट्रोडा सन 1984 में इंदिरा गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थी, और सैम पेट्रोडा इंडियन उड़ीसा में जन्मे थे। अमेरिका में गए, वहाँ पे उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन का जबरदस्त डेवलपमेंट किया और एक बड़ा अच्छा खासा नाम था उनका। इंदिरा गांधी उनसे काफ़ी इम्प्रेस थी और उनसे बोला कि आप अपने देश में आए और यहाँ पे भी टेलीकम्युनिकेशन व्यवस्था को अपडेट करें, एक नई व्यवस्था करें, ताकि हमारे देश के सभी लोग, दूर दराज के लोग, एक दूसरे से बात कर सकें। उनके कहने पर, उनके बुलावे पे उस बात को एक्सेप्ट किया और 1944 में ही इंडिया आए, लेकिन जब समय आए करीब नवंबर के महीने में आए थे, तब तक इंदिरा गांधी जी का वो हो गया था, मर्डर हो गया था, देहांत हो गया था। तो उस समय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। राजीव गांधी के बाद आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। न जाने कितने प्रधानमंत्री आए गए। इंडियन टेलीकॉम एडवाइजर सैम पेट्रोडा जी आज भी हैं, द इंडियन टेलीकॉम एडवाइजर। इनको एक और उपाधि दी गई है, फादर ऑफ टेलीकॉम। आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ टेलीकॉम किसको उपाधि दी गई है, किसको नवाजा गया है? ही इज द सैम पेट्रोडा। और बड़े हैरानी की बात है, जब तक जिंदा है तो हम न पढ़ते हैं न लिखते हैं, विवादों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सच है तो है। बहुत ही नाइस पर्सन है, उन्होंने कभी भी पैसे के लिए नहीं काम किया। इनका मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ अब, क्योंकि आप सब इलेक्ट्रॉनिक से ज़्यादातर जुड़े। जिसे सैम पेट्रोडा, उनका अपना वो है, इमेज भी देख सकते हैं, इमेज में ज़्यादा आपको ज़्यादा समझ में आएगी। और सारे प्रधानमंत्रियों के साथ इनकी इमेज मिलेगी, कोई ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कम्युनिकेशन का, उसके पीछे पूरा का पूरा इनका ही रोल है सारे। और ये बहुत ही, जब स्टूडेंट थे सारे पुराने, देखिए इस टाइम का भी फोटो है, किस टाइम से हमारे देश में आए थे, सब लोग हैं, सारे मिलेंगे आपको। वही कहावत है कि ये भी सैम पेट्रोडा है, देखिए कितनी यंग है। वेरी मतलब कह सकते हो कि कैसा बंदा, और फादर ऑफ टेलीकॉम उनको दिया जाना कोई आसान नहीं था, जो इतना मतलब गर्व की बात है हम सबके लिए, ठीक है। और सी डॉट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सी डॉट का डेवलपमेंट इन्हीं ने किया था। तो जब कही रहा हूँ तो समझ सकते हैं। तो इन्होंने ही सन 2005-6 में कहा कि उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनसे कहा भाई सर, अगर आप चाहते हो कि आने वाली पीढ़ियाँ इंटरनेट से एक एक घर में लोग बात करें, जुड़े, तो उन्होंने एक छोटी सी बात बोली कि आपको टेलीफोनिक सिस्टम को पूरी तरह से डाटा कम्युनिकेशन, इंटरनेट कम्युनिकेशन की व्यवस्था में बदलना पड़ेगा, तब जाके आप अपने देश को एक नई संचार क्रांति कह सकते हो, दे सकते हो, जिससे सब लोग एक दूसरे से जुड़ जाएं, लर्निंग सेंटर। तो आज हम जो लोग बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं उनका हाथ है, हम लोग उनका विजन रहा है, ठीक है। येलो रिवोल्यूशन, बहुत सारे देखें, येलो रिवोल्यूशन, बहुत सारे इन्होंने साथ किए। तो आप पढ़ेंगे, एक नाम बताया और हो सकता है कि देखो यहाँ पे लिखा भी है, फादर ऑफ इंडिया टेलीकॉम एंड IT रिवोल्यूशन, आपके सामने मिल गया, वीडियो भी पड़ा हुआ है पूरा। तो ये बंदे ने बहुत काम किया, मेहनत किया, बहुत सारे। वही कहता है ना, एक होता है बोलने वाला मैं, एक होता है साइलेंटली काम कर रहा है। कोई प्रधानमंत्री आया गया, किसी ने नहीं कहा, क्योंकि सबको मालूम है ही वेरी डेडिकेटेड पर्सन एंड वर्किंग बिहाइंड आवर टेलीकॉम सिस्टम, ओके।
अब मैं आता हूँ वापस। तो अभी मैं बात कर रहा था आईपी, तो ये मनमोहन सिंह जब उसमें सरकार थी तो उन्होंने यही बदला, सारी चीज बदला। तो वो जो चीजें परिवर्तन हुई, तो उसमें सबसे पहले एक राउटर्स लगाने के लिए बोला, उन्होंने कहा कि राउटर्स लगाएं, नई नेटवर्क की व्यवस्था करें। ठीक है, अभी मैं आईपी एड्रेस का कुछ पार्ट करूंगा, कुछ पार्ट हम लोग कल करेंगे, राइट। ठीक है, तो एक छोटा सा पार्ट 10 मिनट के अंदर क्लियर करता हूँ। अभी तक जो भी आईपी एड्रेस है यूज होता है वो IPv4 होता है, ये अभी आपको समझ में आ गई। ठीक है, IPv4 कितना है, 32 बिट्स का है, ये भी आपको क्लियर होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। टेलीफोन नंबर का व्यवस्था आपको मालूम होगा। टेलीफोन नंबर दो भागों में बटा है, फिक्स पार्ट और कस्टमर पार्ट। टेलीफोन नंबर का ही बाइनरी वर्जन है, इसका मतलब है कि जो आईपी एड्रेस भी दो भागों में बटेगा, फिक्स पार्ट और कस्टमर वाले पार्ट में। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन उसके पहले फिक्स और कस्टमर देखें तो 32 बिट्स अगर मैं बाइनरी यहाँ लिखने की कोशिश करूँ 32 बिट्स का, सपोज करो 1110001111 इस तरह से लिखो, तो 32 बिट लिखने पर हम इतना कंफ्यूज हो जाएंगे क्या लिखा है, कुछ पता ही नहीं दोनों। इस तरह से हम लोग बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या लिखा है, आपको मतलब हाँ, इंसान मशीनें तो समझ जाएंगी क्या लिखा है, लेकिन हमें और आपको समझने के लिए बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो एक छोटा सवाल शिवानी में अगर आपसे पूछूं, प्लीज अनम्यूट। आपके क्लासरूम में मान यस लो सर। 30 बच्चे हैं, देयर आर 30 स्टूडेंट आपके क्लासरूम में। ठीक है, मैं एज ए फैकल्टी आपके क्लासरूम में आऊँ और मैं आपसे कहूँ कि सभी बच्चों को अनाउंसमेंट करूँ कि सभी बच्चे, मेरे पास 4 इंपॉर्टेंट काम है, वेरी वेरी 4 इंपॉर्टेंट काम है, आप सब लोग इसको कल शाम तक पूरा करके हमें दे दें। ठीक है, हमने बोला और कर दिया। उसके बाद आपको ये पता चले, आपके क्लास के बच्चों को ये पता चले कि जो सर काम दे रहे हैं, ठीक है, जो आपके फैकल्टी मेंबर काम दे रहे हैं वो बिल्कुल इंटरेस्ट का नहीं है, नंबर 1। दूसरा काम, वो काम पूरा हो ना हो आपके किसी के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या लगता है कि काम पूरा होगा समय पे या नहीं होगा? सर सब अपने एडवांटेज का तो नहीं होगा काम क्योंकि पूरा, कोई देखो ऐसा है, क्योंकि कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा। इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, प्रैक्टिकल बात, बिल्कुल सही बात बोला आपने। ठीक है, प्रैक्टिकल कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, कुछ लोग करने वाले भी होंगे तो कुछ करने से भी रोक देंगे। ठीक है ना, हाँ इस तरह से तो ओवरऑल जो मेन है पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं सेम सिचुएशन है, सेम बच्चे हैं, सब कुछ है, बस मैं कुछ और बातें ऐड कर दूं, मैं कहूँ भैया 32 बच्चे हो, एक काम करो 8-8 के 4 ग्रुप बना लो, एक से लेके एक शिवानी हेड बन जाए, एक का प्रियांश हेड बन जाए, एक का तेजस, एक का दया बन जाए, 4 ग्रुप बना दिया हमने। ठीक है, और सभी ग्रुप को मैंने एक काम पकड़ा दे, भाई पहला तुम पकड़ो, दूसरा तुम, और मैंने कहा भाई जो ग्रुप पहले काम करके दे दे, मैं उसको आने वाले वाइवा में पूरा का पूरा नंबर दे दूंगा और 1 महीने की छुट्टी भी दे दूंगा। ठीक है ना, जो सबसे पहले करेगा उसको इस तरह से, जो दूसरे नंबर पे आएगा उसको 98% नंबर मिल जाएंगे, पहले को 100 दिया, 98 दिया। एक हम कंडीशन बना देते हैं, अब क्या लगता है आपको? फिर तो सब इंटरेस्ट लेके करेंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे और कंपटीशन फास्ट भी भी होगा करेंगे। कि पहले हाँ कर लो भाई, 1 महीने की छुट्टी मिल जाएगा, जो रह जाएगा वही हट जाएगा। हाँ तो इसमें तो उसी तरह से ये जो नंबर है, हम लोग इंसानों ने, कोई ऐसा नहीं किसी ने, भगवान ने, किसी ने, क्या हम ही लोग हैं चीजों को आसान बनाने के लिए करते। तो हमने क्या किया, ये जो आपका जो 32 बिट का आईपी एड्रेस था, इसको डील करना आसान नहीं था, इसको मैनेज करना आसान नहीं था। तो हमने क्या, इसको सबसे पहले 4 भागों में तोड़ा, इसीलिए हमने IPv4 बोला कि 4 भाग में तोड़ रहे हैं ताकि हम आसान, और एक भाग 8 बिट का बनेगा, और इन सबको अलग अलग हम लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे, लिखेंगे तो ऐसे ही, लेकिन बीच में 8-8 बीट के बीच में हमने डॉट लगा देंगे। ठीक है, अब एक एक ग्रुप की अगर बात करें वो सब पे लागू हो जाएगा। अगर एक ग्रुप की बात करें, इसकी गिनती लिखना शुरू करें तो 8 बिट 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और नेक्स्ट जाएगा आपका 0 0 1। ठीक है ना, उसके बाद 1 0, तो लास्ट में 8 बिट्स 1 आ जाएंगे। तो एक जो ब्लॉक है, ठीक है ना, आपको, तो एक ब्लॉक की वैल्यू शुरू होगी, मैं यहाँ पर प्रॉपर लिख देता हूँ, 0 से शुरू होगी और 255 तक जाएगी अगर 8 बिट 1 है। ठीक है ना, तो जितने भी आईपी एड्रेस होंगे वो आपका 0 से शुरू होगा और 255 के बीच में जाएगा, 192.168.5.4। इस तरह से आईपी की जाएगी। एक तो पहली चीज क्लियर होगी। और आज के सेशन में एक सवाल पूछते हुए मैं ओवर करूंगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ सवाल लिख दूं, ऑप्शन ए, एक आईपी लिख देता हूँ 192.168.5.4,
ऑप्शन बी लिख देता हूँ 212.15.0.2.3 और कर देता हूँ, यहाँ पे 0 डॉट कर देता हूँ, ठीक है ना। ऑप्शन ठीक है, यहाँ पे लेगा 256.255.10.2, ठीक है ना। एक ऑप्शन और ले देता हूँ 0.0.0.1, ठीक है। तो अगर मैं जयश्री आप बताओ, अगर मैं पूछूं कि इनमें से ए बी सी डी में से सभी लोग बताओ, टाइप करके लिख देना आप लोग ताकि मुझे पता चल जाए, आपकी अटेंडेंस भी प्रॉपर हो जाए। तो इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस संभव नहीं है? विच आईपी एड्रेस इज नॉट पॉसिबल? सर लास्ट वाला। लास्ट वाला संभव नहीं है। सर मे बी क्योंकि वो ऐसा। इसमें से सभी आईपी एड्रेस संभव हैं। क्यों? क्योंकि सभी का जो ब्लॉक है 0 से लेके 255 के बीच में है, कहीं भी चेंज नहीं। इट ऑल आर पॉसिबल। अगर मैं यहीं पे एक ऑप्शन और दे देता और मैं ये लिख देता 0.0.0.256 लिख देता सपोज करो, तो ये ब्लॉक 256 से ज्यादा चला गया, तो ये आईपी एड्रेस संभव नहीं है। ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट? जसप्रीत यस सर। समझ में आ गया ना? अभी जो मैंने लिखा था सब संभव था। सर 0.0.0.0 ये भी किसी को दिया जाता है? दिया जाना नहीं दिया जाना हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये सब आईपी संभव है, यस इनका सर। कहीं ना कहीं यूज होता है। जैसे कि टेलीफोन नंबर के बारे में बोला कि पहला टेलीफोन नंबर मुझे किसी को नहीं देना, लास्ट नहीं देना, उसी तरह से जो आपने बोला 0.0.0.0 ये भी रिजर्व है, ये किसी को आईपी संभव है, ठीक है। तो मेरा सवाल ये था कि संभव है या नहीं? संभव है, दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, क्या कंडीशन बनाएगी वो अलग मैटर है, ठीक है। तो अभी जो आपका जो आईपी लिखा था वो सारे आईपी वैलिड है, ई ऑप्शन जो है वो आईपी वैलिड नहीं है क्योंकि वैसे, ठीक है ना। तो जैसे आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरा बात समझ में आ गई ना? यस सर। देना ना देना, क्या करना है, रिजर्व रखना है, वो अलग मैटर है, लेकिन पॉसिबल है। अभी सवाल है वो क्योंकि मैंने अभी तक जो बताया उसके हिसाब से 0 शुरू होना चाहिए, 256 के बीच में है, तो दैट टाइप इज पॉसिबल सारे ब्लॉक में कंडीशन के लिए, ठीक है। अब मार्केट में कहीं जाओगे, खत्म करने से पहले एक सवाल और पूछते हुए खत्म करूं, तो ऐसा करते हैं स्क्रीन कर देते हैं। अगर मैं शिवानी आप अनम्यूट हो जाइए, आपकी आवाज़ अच्छी रिकॉर्ड हो रही है। ये काम करिए, यस अगर सर। मैं आपके स्क्रीन पे कुछ लिख देता हूँ, सपोज करो मैंने लिख दिया 2508 2001, ठीक है ना। मैंने एक चीज़ लिखी, एक चीज़ लिखी, मुझे नहीं पता क्या लिखा। अगर मैं आपसे पूछूं स्क्रीन पे मैंने क्या लिखा है, क्या चीज़ हो सकती है, तो क्या जवाब होगा आपका? क्या जवाब दे सकती हैं आप? सर ये तो वैलिड ही नहीं है, वैलिड मतलब नहीं है, लेकिन मैं फिर भी गेस करो कि क्या चीज़ हो सकती है, कोई चीज़ आइडिया? नहीं, मैं आईपी एड्रेस के संदर्भ में नहीं पूछ रहा हूँ, सर ये तो डेट मंथ और ईयर मैं लग। कहने वाला मैं एक जनरल चीज लिखे तो आपको ये लगता है कि डेट हो सकता है बट श्योर नहीं है, हम्म। ठीक है ना। एक ऐसी कोई चीज हो सकती है लेकिन बट आई एम नॉट श्योर। लेकिन अगर मैं इसी के आगे ये मेंशन कर दूं, यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूं DOB कर देता हूँ, ना सपोज करो मैं DOB लिख दूँ, और अगर मैं पूछूं कि क्या चीज लिखी है, तो आप क्या कहोगे? आप सर ये तो बर्थ डेट है। डेट ऑफ बर्थ लिखा, श्योर हो गया ना। तो हम्म। एक बहुत सिंपल सी चीज है कम्युनिकेशन में, डेटा दो तरह के होते हैं, एक डेटा जिसका मतलब निकले, एक डेटा जिसका मतलब ना निकले। और जिस डेटा का मतलब निकल जाए वो आपका इंफॉर्मेशन कहलाने लगती है। ये बहुत छोटे से शब्द हैं जो आप लोग पढ़ते भी हैं। पूछा कोई पूछता है इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन मतलब मीनिंगफुल डेटा। अगर मैं आपको यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे ये क्या लिखा है, तो एक डेटा तो है लेकिन क्या चीज़ है मालूम नहीं। ये भी अगर लिखता केवल तो हाँ डेटा तो है मालूम नहीं, लेकिन जब हमने इसको दोनों को मिला दिया तो मीनिंगफुल डेटा होगा। तो कम्युनिकेशन मीनिंगफुल डेटा के लिए होता, ठीक है ना। उसी तरह से जब मार्केट में जाएंगे, क्योंकि अब समय दूर नहीं है कि हर एक आदमी आईपी एड्रेस खरीदेगा, ठीक है। तो जब आप मार्केट में जाएंगे तो आप मार्केट में कभी भी जो आईपी एड्रेस खरीदेंगे वो कभी भी आपका इस तरह से नहीं होगा 192.168.5.4, इस तरह से नहीं लिखा है।
हमेशा आईपी एड्रेस के साथ में या तो स्लैश लिख के कुछ लिखा जाएगा, या आप मार्केट में 192.168.5.4 क्लास CIP इस तरह से आपको मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि /24 लिख दिया और केवल मतलब /24 या क्लास C में मिसिंग नहीं होगा। जब भी लिखेंगे ये दोनों चीजें पूरी लिखी जाएंगी, ठीक है ना। तो अभी मैं वहीं पे ब्रेक करता हूँ ताकि आपको, क्योंकि ये वाला सेशन जो है आपका आईपी एड्रेस 3 सेशन में मैंने तोड़ा है। अगले सेशन में थोड़ा सा और रखूंगा, मंडे वाले में, ये ट्यूजडे वाले में। उसके बाद मेरे सेशन सब 40 से 45 मिनट हो जाए। तो ये दोनों सेशन बहुत जरूरी है और मैं नहीं चाहता कि आईपी एड्रेस के लिए आप कोई बुक खोले, ठीक है। जो मैं बता दूं क्रिटिकल मैनेजमेंट में वही करूंगा, ठीक है। तो अभी का सेशन में मैंने आपको टेलीफोन नंबर का एक्सप्लेनेशन दिया और सिंपली आईपी एड्रेस के वर्जन के बारे में बात की, और आईपी एड्रेस का एक ब्लॉक की वैलिड क्या हो सकती है उसके बारे में बात की। और जब आईपी एड्रेस खरीदने जाएंगे तो हमें 2 तरीके से मिलेंगे, या तो /24 होगा या क्लास C, कभी भी अधूरा नहीं मिलेगा। अब इन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मैं अगले सेशन में दूंगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कोई मन में सवाल या प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। तो सेशन ओवर करें आज के लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको मंडे के दिन में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।